गयासुद्दीन तुगलक 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। मार्को पोलो के अनुसार इसकी माता भारतीय तथा पिता तुर्क थे। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि पैमाइश को रद्द कर अमीरों को पुनः वापस कर दी। नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर बसाया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा हनस दिल्ली दूर है वाक्य कहा गया। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित महल लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गए। तुगलकाबाद में एक किले का निर्माण कराया जिसे 56 कोट का दुर्ग भी कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। बंगाल के सफल अभियान के बाद सुल्तान जब दिल्ली लौट रहा था तब उसने औलिया को संदेश भिजवाया कि औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। दिल्ली में हौज-ए-खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सरदार था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में है जो एक पंचभुजी है। मोहम्मद बिन तुगलक जूना खान ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे योग्य एवं शिक्षित व्यक्ति था, परंतु अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में ही 1334 ईस्वी में भारत आया। शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसने राजदूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजा। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। चांदी के सिक्के के स्थान पर पीतल या तांबे के सिक्के चलवाए। खुरासान अभियान, कराची अभियान, कर में वृद्धि किया। इतिहासकार बर्नी लिखा कि अंततः लोगों से उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय गोडाल में मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसी के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा, पीतल और तांबा अपनाया गया। दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, परंतु दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक 34 विद्रोह इसी के समय हुए। फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली में मंगवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठा। इसने 20 मार्च 1351 ईस्वी को राज्याभिषेक करवाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान फिरोज तुगलक था। इसने सेना में वंशवाद को बढ़ाया तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। इसने हिसार, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, फिरोजपुर तथा फतेहाबाद 5 नगरों की स्थापना की। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। फिरोज तुगलक ने 300 से अधिक नहरों का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में सुल्तानों की शासन काल में सबसे अधिक 1.8 लाख दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। फतुहात-ए-फिरोजशाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाया: खराज, खुम्स, जजिया, जकात। इसने दिल्ली के निकट फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। ताश घड़ियाल नामक घड़ी का आविष्कार किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इतिहासकार एल्फिंस्टन के अनुसार फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। उसने दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। फिरोज तुगलक दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हुआ।